पहले प्रोसेस होगा तभी ना मिलेगा। कर्म का फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म के समय फल को जान पाना मुश्किल होता है। कर्मों का फल प्राप्त किए बिना कोई नहीं हो सकता मुक्त। अनुपम मुनि कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड प्रवचन सभागृह में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हम सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रवचन देते जैन मुनि अनुपम महाराज गाय को परेशान कर रहा था। ये शख्स तुरंत मिला। कर्मों का फ्लोनन लाइन वायरल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आदमी गाय के झुंड के पास चढ़ा बैठा रहता है और अचानक एक गाय को पैर मारता है। वीडियो में देखिए कैसे इसे इसके कर्मों की सजा ऑन द स्पॉट मिलती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे आजकल कई लोगों को तुरंत उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी को गाय को परेशान, मैन हरासेस काउ, करना तब भारी पड़ जाता है जब उसे तुरंत उसकी करनी का फल मिल जाता। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बेजुबान जानवर को तंग करने पर एक आदमी को फटाफट उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। वीडियो में दिखाई दे रहा एक आदमी ऊंचाई पर बैठकर बेजुबान गाय को पैर से मारता है, लेकिन तभी वो अपना संतुलन खो बैठता है और अपनी जगह से पीछे जा गिरता है। गाय भी सोच रही होगी, लो हो गया हिसाब बराबर। आदमी को तुरंत उसके कर्मों का फल मिल जाता है। शख्स को मिली कर्मों की सजा देखा आपने, कैसे इस शख्स को तुरंत मिल जाती है उसके कर्मों की सजा। कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल देर सबेर जरूर मिलता है, लेकिन आजकल ऊपर वाले की अदालत में कभी कभी तुरंत फैसले हो जाते हैं और फटाफट उसकी सजा भी सुना दी जाती है। बिल्कुल वैसा ही इस शख्स के साथ भी होता हमें वीडियो में दिखाई देता है। वायरल वीडियो
वायरल वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये देखकर खुश हो रहे हैं कि उस शख्स को उसके बुरे कर्मों की सज़ा ऑन द स्पॉट, पनिशमेंट फॉर बैड डीड्स ऑन द स्पॉट मिल जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।